हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे साइबर कार और या आप कह सकते हैं साइबर वैन, जो कि एलोन मस्क की कंपनी ने जिसका इनागोरेशन किया है हाल ही में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। तो जी शुरू करते हैं सबसे पहले कि साइबर वैन और जिसको कह लें साइबर कैब है क्या चीज़। साइबर कैब एक कार है जिसको आप कह लें कि जिसके अंदर ना कोई स्टीयरिंग है ना कोई गियर है, जस्ट सीट्स हैं, सीटिंग सीटिंग सीट्स हैं, और उसके अंदर ना कोई इंजन है, कुछ भी नहीं है। वो फुली ऑटोमेटेड कार है, 100% रोबो कार है। वो है इस तरह के साइबर कैब, जैसे कि हम पाकिस्तान में इन ड्राइव, क्रीम, इस तरह की कैब्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हाल ही में अक्टूबर शायद 10th में वी रोबोट का इवेंट था जिसमें एलोन मस्क ने इसकी इनॉग्रेशन की है और बताया है कि ऐसी 50 कार्स जो हैं वो बन चुकी हैं। वो कह रहा था कि 20 कार जो इस जहाँ पे इवेंट हो रहा है यहाँ पे है, और बाकी अगर किसी ने टेस्टिंग वगैरह करनी है तो वो जहाँ पे एलोन मस्क की कार कंपनी है उसने गालबन 20 एकर्स का एरिया छोड़ा हुआ है, उसमें जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साइबर कैब का दरअसल मकसद ये है कि आपको आपके घर से उठाएगी और आपको आपकी डेस्टिनेशन पे जाके छोड़ देगी। और उस एलोन मस्क का दावा है कि ये 1 माइल जो है वो तकरीबन 40 to 50 सेंट में आपको पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तानी अगर आप लगाएं, अगर जहाँ पे आपको 1 रुपया पड़ता था 1 माइल में, वहाँ आपको पड़ेगा तकरीबन 30 से 50 पैसे 1 माइल का। तो उसका दावा है कि ये दुनिया की सस्ती तरीन कैब होगी। इसी के साथ ही उसने कहा कि इसका जो प्राइस है वो बिलो होगी $30,000 से। और $30,000 जो पाकिस्तानी आज के रेट के हिसाब से बनते हैं तकरीबन 83 लाख रुपया, 84 लाख रुपया कह लें आप, इतना बनता है। और उसका ये दावा था कि इसके बाद साइबर वैन आएगी। साइबर वैन जो होगी उसमें जैसे कि हम बसेस वगैरह चलती हैं वो इस तरीके से काम करेगी जिसमें 20% बैठ सकेंगे। और इलॉन मस्क का कहना था कि ये सिर्फ अमेरिका की हदूद तक नहीं रहेगी, ये हर उस कंट्री में मैं भेजूंगा जहाँ पे ये ऑटोमेटेड कार के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाउ होंगे। तो उसके बाद बात करते हैं जी इसकी फ्यूल की। ये फ्यूल पे चलती है, किस पे चलती है? तो ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है। इसने ऑब्वियसली इसको कंपनीज ही खरीदेंगी, जैसे कि इन ड्राइव, क्रीम पाकिस्तान में है, इसी तरह कैब कंपनीज ही खरीदेंगी। अगर 10 से 15 चला लेंगे और आपने बस ऑनलाइन ऑर्डर करना है, वो घर से गाड़ी आपको उठाएगी और उठा के आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। उसके बाद ऐसा होता था कि पहले आप ऑफिस जाते थे, गाड़ी लेके जाते थे, या आप पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। ऐसा होता था कि आप गाड़ी लेके जाते थे और पार्किंग में खड़ी कर देते थे, जिसकी वजह से मीन्स के लाइक आप अगर 9 आवर्स और 10 आवर्स आपकी जो ऑफिस टाइमिंग है उसके अंदर गाड़ी खड़ी रहती थी और फिर आप आके चलाते थे, तो इस तरह आपकी गाड़ी आपके साथ बाउंड हो जाती थी। इसमें फ़ायदा ये है कि आप गाड़ी लेकर जाएंगे, आप ऑफिस डेस्टिनेशन में पहुंच गए, बैठ गए, अपना काम शुरू कर, तो उसी में जो फंक्शन है आपने उसी में अपना सारा डाटा स्टोर करना है कि इस टाइम में आपने घर जाना है और बच्चों को उठाना है और इस टाइम में आपने स्कूल तक यहाँ तक छोड़ के आना है। तो सारे काम जो है वो गाड़ी खुद करेगी, बस आपने एक दफ़ा उसके अंदर डाटा स्टोर करना है, इंस्टॉल करना है, मींस के अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट करनी है। उसके बाद सारा दिन गाड़ी वो जो है वो खुद ही काम करेगी। और इस गाड़ी के मालिक यानी एलोन मस्क का दावा है कि ये गाड़ी 20 to 30 टाइम्स इज़ बेटर देन ह्यूमन। मींस के ये अगर आपको एरर रेट कह लें, या फिर आपको कह लें कि आपको एक ख़तरा होता था कि ड्राइवर है जो मींस के गलती करेगा, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये वो ड्राइवर से, ह्यूमन से 30 to 40% अच्छा काम करेगी। इसमें आपको ख़तरे की कोई बात नहीं है। आप को बस आपने बैठना है और इजी होकर सो जाएं, लेट जाएं, जो मर्जी करें, और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक वो गाड़ी पहुंचा देगी। तो ये अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बकौल एलोन मस्क के ये 50 गाड़ियां बन चुकी हैं और 20 गाड़ियां उस इवेंट में मौजूद थी। बाकी जो जो भी प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे थी। और उसने कहा उसने कि ये 2026 से पहले प्रोडक्शन में आ जाएंगी पूरे ऑल ओवर द यूएसए। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया और उसके बाद उसने कहा कि
2027 के बाद ये प्रोडक्शन में होंगी। ऑल ओवर द यूएसए में ये गाड़ी ड्राइव हो रही होगी। इसके अलावा उसने इसके ही बाद उसने थोड़ा सा पाज लेने के बाद जब ये कहा, उसके बाद उसने कहा आई टेंड टू बी अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक विद द टाइम फ्रेम। उसने कहा कि मैं इसलिए इसको बढ़ा रहा हूँ 1 साल। खैर उसने 1 साल खुद ही बढ़ाया होगा वहाँ पे एट द मोमेंट ऑफ इवेंट। उसने कहा कि मैं खुश उम्मीद रहता हूँ, पुरुम्मीद रहता हूँ कि मैं जो आपको टाइम दूँ उसी टाइम फ्रेम में मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट ला रहा हूँ उसी टाइम फ्रेम में ला के रखूँ। तो जी मेरे ख्याल में ये, जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन वर्क है वो कम होता जा रहा है, रोबोट्स ले रहे हैं सारा काम। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो ड्राइवर है उसका काम अब ख़त्म हो चुका है या हो जाएगा इन फ्यूचर। आप कह लें अगर ये उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, हो जाएगा, क्योंकि पहले भी उसकी गाड़ियाँ जो है फुली ऑटोमेटेड है, वो चल रही है। लेकिन इसमें जो फ़र्क है, इसमें ना कोई स्टीयरिंग है ना कोई गियर है। ह्यूमन इस गाड़ी को चला ही नहीं सकता, अगर चाहे भी तो वो नहीं चला सकता। बस फुली ऑटोमेटेड है, फुली फंक्शनलाइज है। आपने फंक्शन करना है उसको और बस सारा दिन की उसको छोड़ देना, सारा दिन के लिए वो खुद ही करेगी, खुद ही जाके पार्क होगी, सब कुछ खुद ही करेगी। तो बस ये बहुत अच्छी इनोवेशन है। लेकिन आपको एंड पे ये भी बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। फर्स्ट पहले एक बात, पाकिस्तान में ये रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन जो भी हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान के वैसे रोड्स भी नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक रोबो कार चले, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रैफिक का हाल देखा है। हाँ, अगर आप इसको मोटरवे या इस तरह की रोड्स पे चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। तो फ़िलहाल ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। फर्स्ट जो फ़ेज़ है वो अमेरिका है, और अगले ही साल वो कह रहा था कि अगले ही साल जो फ़ेज़ आएगा वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना है, इसके पार्ट्स वगैरह सारा कुछ करेंगे, क्योंकि ये जो प्राइस इसकी दी गई है वो बहुत ही कम दी गई है, और ये अमेरिकन और अदर फॉरेन कंट्रीज़ के लिहाज से बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ती है। सारे ही सुन के एकदम एक लम्हे के लिए पास हो गए थे कि इतनी सस्ती कार। ये भी उसने कहा है कि बिलो $30,000। तो देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये कार चलेगी, और तब तक शायद पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएं, रोड्स वगैरह बन जाएं, और तब तक हमारे लिए भी ये आसानी पैदा हो जाए। तो ये जी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और फिर मिलते हैं आपको अगली किसी ब्रांड न्यू वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।